लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। बड़ा चौक स्थित दवाघर में डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा और दवाघर की ओर से चर्म रोग एवं सौंदर्य रोग का निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान चर्म रोग एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोहन के द्वारा लगभग 100 मरीजों का निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श दिया गया। इस दौरान कई जरूरतमंद मरीजों को दवा भी मुफ्त में दी गई। इस बाबत दवाघर संचालक मोहम्मद दानिश ने बताया कि हम लोगों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो गरीब हैं और पैसे की अभाव में जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी सेवा करना। बताया गया कि जो मरीज आज शिविर में आए हैं वो 15 दिन के अंदर डॉक्टर से फिर से मिल सकते हैं। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे भी इस तरह का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। मौके पर मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद सोहिल सहित कई लोग मौजूद थे। दवाघर बड़ा चौक में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा चर्म रोग विशेषज्ञ के द्वारा लगभग 100 मरीजों का इलाज किया गया और 15 दिनों तक चिकित्सा की फैसिलिटी रहेगी। जो भी मरीज आना चाहे। बड़ा चौक स्थान पे चाय दुकान पे चाय पी रहा था, वहाँ दवाघर की ओर से प्रचार गाड़ी में प्रचार हो रही थी कि चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा जी के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने एक बार दिल्ली में भी अपना स्क्रीन का विषय में दिखाया था और एक बनारस में भी दिखाया था। लेकिन वो दो डॉक्टर साहब से जो मैंने दिखाया और डॉक्टर आशीष मोहन जी से जब मैंने मिला तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ और मुझे ये अनुभव हुआ कि जो इनको रोगियों को जो देखने का जो तौर तरीका है, ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर लगा। और मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा गिरिडीह नगर वासियों से, ग्रामीण इलाकों में भी गरीब लोगों को भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपके चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, जैसे एक्जिमा है या किसी तरह का भी प्रॉब्लम है अगर स्क्रीन में, तो आप निश्चित दवाघर में आएँ और इनका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एवरी डे मतलब पर डे डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा जी से भेंट हो सकती है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में 25 फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्मप्रकाश ने कहा कि क्लब अपने नए सत्र की शुरुआत पौधारोपण कर रहा है। कहा कि आगामी वर्ष में कम से कम 500 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में रीजन चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन अरुण कुमार, लायन कृष्णा कुमार साहू सहित कई सदस्य मौजूद थे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। लायंस क्लब का नया सत्र शुरू हो रहा है 1 जुलाई से और सत्र की शुरुआत हम लोगों ने वृक्षारोपण करके किया है। आज के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम रखा गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एक्टिविटी के तहत इसी कार्यक्रम के तहत हमारा ये कार्यक्रम आज हो रहा है। आज हम लोग 25 फलदार वृक्ष लगाए हैं। ये हमारा सिंबॉलिक कार्यक्रम है वृक्षारोपण का। हमारा आगामी वर्ष में हमारा जो मेन कार्य रहेगा प्लांटेशन भी उसमें प्रमुख होगा और हम लोगों ने तय किया है
कि इस आगामी वर्ष में कम से कम हम लोग 500 पेड़ लगाएंगे, ताकि जो पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है उसका हम लोग कुछ हद तक उपाय कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि अभी पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण से अधिक कारगर कोई उपाय नहीं है। कोल्डिहा के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ किया गया है और आने वाला जो हमारा ये पूरा सत्र है, ये पूरे सत्र में हम लोगों ने 500 से 1000 का एक टारगेट हम लोग लक्ष्य बनाए हैं कि इस सत्र में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे क्लब के माध्यम से और पर्यावरण को संतुलित बनाने में हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष अंकित राज का चयन हरियाणा के हिसार में होने वाले OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्र संसद में हुआ है। इसी के तहत आज रविवार को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह गिरिडीह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने अपने पावर हाउस स्थित आवास बुलाकर बुके एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि अंकित के चयन से उन्हें काफी खुशी है। इतने कम उम्र में उन्होंने काफी उपलब्धि हासिल की है, जो काबिले तारीफ है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हरियाणा में होने वाले 14 जुलाई से 16 जुलाई तक राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेकर युवा सांसद के रूप में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज नीट के अध्यक्ष हैं, उनका चयन OSGU यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित युवा संसद वाद विवाद प्रतियोगिता में हुआ है और जहां वे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खबर बहुत ही हम लोगों के लिए सुखदायी है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता है। अंकित राज जी पहले भी कई वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, कई पुरस्कार उनको मिला है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मुझे पूरा भरोसा है कि ये झारखंड का वहाँ परचम लहराएंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अजहर आलम की अध्यक्षता में नगर कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में जन वितरण विक्रेताओं के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें 3 जुलाई को नगर से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रांची में शामिल होने पर चर्चा की गई। साथ ही 2 अगस्त को आहूत दिल्ली में संसद भवन के घेराव कार्यक्रम में नगर से ज्यादा विक्रेताओं की भागीदारी हो, जिससे सरकार पर दबाव बना सके को लेकर चर्चा की गई। बैठक में एडवोकेट मुख्तार इमाम को नगर कमेटी का लीगल सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल, नगर अध्यक्ष सैयद अजहर आलम, जिला उपाध्यक्ष नूर मोहम्मद, अमित सिन्हा, इंद्रजीत चक्रवर्ती, मुरली साहू, मनीराम कंधवे, सुबोध साहू, गोलू साहू, कृष्णा साहू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक अहम खास बैठक रखी गई थी, जिनमें बहुत से डीलर आए हुए हैं हमारे नगर के। ये नगर कमेटी की खास बैठक थी, जिसमें भारत सरकार से हम लोगों का गिरभांश था, मांग था बहुत पहले से कि हम लोग को मानदेय दिया जाए, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का 3रा दर्जा में बहाल किया जाए। उसका पैसा हम लोगों को कम से कम 25,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए, ना कि कमीशन दिया जाए। इसलिए कि एक समान कार्ड है नहीं सबका, किसी का 40 है, किसी का 250 है, किसी का 100 है, किसी का 200 कार्ड है। तो इस तरह से आबादी भी जिस इलाका में नहीं वहाँ कार्ड कम है, जिस इलाका में आबादी ज़्यादा है उस इलाका में कार्ड ज़्यादा है। तो ये समान रूप से डीलर को इसमें कोई डीलर 2 पैसा ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है कमीशन। तो कमीशन में क्या है कि भेदभाव है। इससे बेहतर है कि एक समान सभी डीलर को पैसा मानदेय सरकार द्वारा, भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा मिलकर हम लोगों को दिया जाए, जिसके लिए हम लोग 31 अगस्त और 1 अगस्त की में हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पूरे ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मिलकर। तो हम लोग सरकार से वहाँ जाके
रामलीला मैदान में यही मांग रखेंगे कि हम सभी का जीवन चलाते हैं, सभी लाभुक को हम रोजगार देते हैं, खाना अनाज देते हैं और हम भूखे रहते हैं। हम इसलिए हमारा बात सुना जाए और हम कोई भी सरकार आज तक हमारी बात को से गहराई से या हमारी तकलीफ को नज़दीक से नहीं देखी है।